इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो तो पॉल्यूशन, AQI और एयर प्योरीफायर के बारे में आपको काफी इंफॉर्मेशन होगी। बट आज हम प्रॉब्लम पे नहीं बल्कि सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं। हम में से कई लोग एयर प्योरीफायर को अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन दो वो 5 to 6K का DIY वाला एयर प्योरीफायर क्यों ना हो। आपकी क्या, मैं अपनी खुद की मम्मी की बात करूं तो मैं उनको ये नहीं समझा पाती कि एयर प्योरिफिकेशन बहुत बड़ी डील है। वो कहती हैं बारिश से सब ठीक हो जाएगा। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, हो जाएगा क्या? क्या एक पानी के ग्लास में मैं बहुत सारे मच्छर लूं और उसे फिल्टर आउट करके आपको दे दूं तो क्या वो पानी सेफ है? नहीं ना। एयर भी सेफ नहीं, बारिश से क्लीन नहीं हो सकती। फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए शायद शायद AQI स्टेबल होगा, बट रियल प्रॉब्लम AQI नहीं, PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स जो फ्लोर पर ही रहेंगे और हवा के साथ फिर ट्रेवल करेंगे और फिर पॉल्यूशन को बढ़ाएंगे। PM10 और PM2.5 है क्या? PM10, PM माने कि पर्टिकुलेट मैटर और 10 इसका साइज है। ये इरिटेशन और एलर्जी देता है, पर ये आईज इरिटेशन, नोज इरिटेशन ज्यादा करता है, लंग्स तक तो ऑलमोस्ट पहुंचता ही नहीं। तो असली में दिक्कत क्या है? नाउ मीट रियल विलन, PM2.5। इसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर है, मतलब आपके एक हेयर स्ट्रैंड से 30% छोटा। और जितना छोटा उतना उधंगी, यानी कि डेंजरस। ये सीधा लंग्स को टारगेट करता है। ये सीधा ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है, सेल्स को डैमेज करता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन करता है, और ये इन्फ्लामेशन जन्म देती है अस्थमा, लो स्टैमिना, हार्ट डिजीज, लंग डैमेज जैसे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये फॉग है। जी हाँ, ये फॉग स्टार्टिंग में आपको सिर्फ सर दर्द, गला दर्द, सांस फूलना और चेस्ट टाइटनिंग जैसे सिम्टम्स ही देगी। बट टाइम के साथ ये आपको क्रोनिक कफिंग, लो लंग कैपेसिटी, इम्यूनिटी लॉस्ट, एजिंग फास्टर जो कोरियन प्रोडक्ट से भी ठीक ना हो पाए, ऐसे इफेक्ट देगी। अब सुनो, N95 या KN95 ही क्यों? क्योंकि N95 या KN95 में होती हैं 6 लेयर। आउटर लेयर ये डस्ट को रोकती है, सिमिलर टू एनी अदर फिल्टर। प्री फिल्टर ये बिग पार्टिकल जैसे PM10 को रोकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेयर ये जो भी PM2.5 पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करती है और ट्रैप करती है। मेल्ट ब्लोन फिल्टर ये जो बच जाते हैं उन्हें फिल्टर आउट करती है। सपोर्ट लेयर मास्क की शेप होल्ड करती है। सॉफ्टनेस लेयर आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है, ऑलमोस्ट 90 to 95% पार्टिकल्स को फिल्टर करती है। तो अब बात कर लेते हैं कौन सा मास्क। हमेशा N95 या KN95 ही ले। रियल N95 पहचानने के लिए उसके बॉक्स पे 5 to 6 लेयर्स चेक करें जो हमने डिस्कस की थी। मेक श्योर कि वो रियूजेबल नहीं हो। N95 को वॉश नहीं कर सकते, अगर वॉशेबल है तो वो N95 नहीं। मैंने टाटा की अपनी ऐप टाटा 1mg से एक पैक ऑफ 10 मास्क मंगाया विच है सुपर क्वालिटी। अदरवाइज आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। अब सिर्फ मास्क इनफ नहीं, घर के बाहर आपको प्रोटेक्ट करेगा, बट घर के अंदर का क्या? डे एंड नाइट इफ पॉसिबल विंडोज को क्लोज ही रखें और बाकी टाइम पॉसिबल हो तो मास्क घर में भी पहन ले। 100 रुपीज का मिलता है। यू कांट वॉश इट, अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक लेयर खराब हो जाएगी और PM2.5 पार्टिकल ब्लॉक ही नहीं होंगे। तो करें क्या? करना ये है कि एक दिन जैसे आपने फर्स्ट मास्क पहना, आप उसको किसी पेपर बैग में 24 to 36 आवर्स के लिए रेस्ट करने दे और तब तक आप दूसरे को पहने। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मास्क 1 ऑन फर्स्ट डे, मास्क 2 ऑन सेकेंड डे, मास्क 3 ऑन थर्ड डे एंड रिपीट मास्क 1 ऑन फोर्थ डे एंड सो ऑन। ये मास्क आराम से 2 से 3 महीने तक चल जाएंगे। इफ मास्क में से स्मेल आए या वो लूज हो जाए तो उसे उसी टाइम चेंज कर दे। पॉल्यूशन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर कर सकते हैं। जय हिंद।